और मोदी जी ने वो काम करके दिखाया आज भगवान राम के लिए। तो आज देख लो, आपने कहा मोदी जी ने करके दिखाया, वहाँ विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने कोर्ट का फैसला आया। 550 साल से भगवान टेंट में थे, किसी को दिख नहीं रहा था। 75 साल से राज कर रही थी राम विरोधी पार्टी। हर बच्चों को बताना है राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस, राम विरोधी पार्टी है। खड़गे जी ने कुछ टाइम पहले आपने सुना ही होगा, कहा था अगर बीजेपी की सरकार फिर से अगर आती है तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन की सरकार आ रही है। इसका मतलब है जो तुम सनातन विरोधी हो। मोदी तेरी चल गई आंधी, मोदी तेरी चल गई आंधी, उड़ गए चमचे और राहुल गांधी। क्या आपने कहा मोदी जी ने करके दिखाया, वहाँ विपक्ष कह रहा है मोदी जी ने कोर्ट का फैसला आया। 550 साल से भगवान टेंट में थे, किसी को दिख नहीं रहा था। 75 साल से राज कर रही थी राम विरोधी पार्टी। हर बच्चों को बताना है राम विरोधी पार्टी है कांग्रेस, राम विरोधी पार्टी है। हर अपने छोटे छोटे बच्चों को बताना, ये जड़ से खत्म हो जाएगी। खत्म है आज जिन्हें राम का सम्मान कराना। मोदी जी ने आज विश्व में राज कर रहा है। मोदी जी का घर घर मोदी, हर हर मोदी हो रहा है। योगी मोदी जय श्री राम, 3 ही नारे चल रहे हैं। नहीं चलेंगे, यही चलेंगे सर। जो राम का सम्मान करेगा देश में उसका नाम चलेगा। और जो राम विरोधी पार्टी है, कटोरा लेके आप देखना भीख मांगेगी। जो फिरोज खान का पोता है, भीख मांगेंगे। सोनिया गांधी जो आप कह रहे हैं राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं 24 में हम वापसी कर रहे हैं। खत्म हो गई सर, अभी बाकी रह गया, खत्म हो गई। 3 से जड़ से उड़ गई। राम विरोधी पार्टी रोड पे आ गई है, रोड नाप रही है। राहुल गांधी, मोदी तेरी चल गई आंधी, मोदी तेरी चल गई आंधी, उड़ गए चमचे और राहुल गांधी। क्या नाम हुआ आपका? पवन तिवारी नाम है मेरा। अभी आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, जो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, उन्होंने तब नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, आज अगर राम के नाम पे अगर वोट मांगा जा रहा है तो क्या बुरा है भैया? जो पार्टी की कोई अस्तित्व नहीं था, उन्होंने राम का नाम लिया और आज देखिए राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। अगर राम मंदिर के नाम पे ले रही तो क्या दिक्कत है? हाँ? वो तो कह रहे हैं कि राम तो सिर्फ उनके थोड़ी ना, राम हमारे भी है, वो जनेऊ पहन के भी घूमते हैं। समझ हमने मना तो किया नहीं कि राम उनके नहीं है। आइए, दर्शन किए जाइए। कैसे कह रहे हैं उनका नहीं है? वो बरसाती मेढक है, उसे अगर जनेऊ पहन के देख रहे हैं ना तो ये समझ ले जो वो हिंदू है तो हिंदू नहीं है। क्या है? बरसाती मेढक जो बारिश में टर 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 करने नहीं पहुंच जाता है, वैसे ही यहाँ पे आ जाती बारिश के मौसम में, मतलब चुनावी मौसम में आकर जनेऊ पहन के यहाँ पे आकर हिंदू बन जाते हैं। क्या सबूत है आपके पास जो ऐसे बोल रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसलिए खड़गे जी ने कुछ टाइम पहले आपने सुना ही होगा, कहा था अगर बीजेपी की सरकार फिर से अगर आती है तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन की सरकार आ रही है। इसका मतलब है जो तुम सनातन विरोधी हो। लेकिन मैं मंदिर की बात आप कर रहे थे, मैं एक चीज आपको डेटा दिखा रहा हूँ। जितने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, वाराणसी में हिंदू माधव मंदिर, आलमगीर मस्जिद बन गया था। भोजसालम में सरस्वती मंदिर, कमाल मौला मस्जिद बना। केरल में अराथली मंदिर, चेरामल जुमा मस्जिद बना। अयोध्या के राम मंदिर, बाबरी मस्जिद बना था। मालदा में आदिनाथ मंदिर को तोड़कर अदीना मस्जिद बनाया गया था। सोमनाथ में विश्व मंदिर को तोड़कर मंदिर पुनर्स्थापित किया था। सिद्धपुर में रुद्र महामंदिर को तोड़कर जामी मस्जिद बनाया था। अब बोधन में जैन हिंदू मंदिर को तोड़कर देवल मस्जिद बनाया था। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं कुछ समुदाय से कह देना चाहता हूँ, मैंने कोर्ट में लड़के बाबरी मस्जिद के जगह पे राम मंदिर बनाने की मैंने कोर्ट से फैसला सुनाकर तब मैं लिया। अभी भी तुम लोगों के पास वक्त है, इतनी लंबी लिस्ट में से केवल 2 जगह और छोड़ दो। कहाँ? और काशी छोड़ दो। मथुरा और काशी छोड़ दो, नहीं तो लड़के नहीं घर में घुस के छीन के लूंगा। ये याद रख लेना है तो ये 2 जगह मुझे वापस कर दो। और बाकी जो ये लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट छोड़ दो, केवल 2 जगह और दे दो मुझे वापस। ठीक है, बताइए 2024 में 22 जनवरी को रामलला के विराजमान होंगे और उसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे, पूजा जो मोदी जी करेंगे, तो वहीं पर राजनीतिक हो रहा है कि मोदी जी क्यों करेंगे, वो तो प्रधानमंत्री है। आपको एक चीज ये देखिए, ये लोग सनातन विरोधी है, यही नहीं है। अभी जो कांग्रेस पार्टी है यही केवल नहीं है, इससे पहले नेहरू भी सनातन विरोधी था। उसका भी उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ। इतिहास के पन्ने को उल्टाकर पढ़ लीजिएगा। जब सोमनाथ मंदिर की
उसकी पुनर्निर्माण किया गया था। उस टाइम में नेहरू को निमंत्रण दिया गया था उद्घाटन करने के लिए, तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू जी नहीं गए। नेहरू जी जब नहीं गए तो उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं एक सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ और इसकी जो उद्घाटन समारोह में मैं जाऊंगा, जिसके विरोध में नेहरू जी ने उनके साथ पत्राचार किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उन्होंने विरोध किया था। तो ये लोग शुरू से लेकर अभी तक पूरी लंबी इतिहास है मेरे पास, अगर बताने चलूं तो बहुत लंबी इतिहास है, बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए ये सनातनी विरोधी है। इस सनातनी विरोधी को हमें विरोध करके नष्ट करना है, खत्म करना है, तभी तक ये देश में प्रगति होगी और शांति आएगी। अच्छा, तो राम मंदिर के ऊपर भी वोट दे रहे हैं आप बीजेपी को? बिल्कुल दे रहे हैं, पर वहीं पे अखिलेश यादव कर रहे हैं अब की बार हमारी सरकार आएगी तो हम कृष्ण मंदिर बनवा देंगे, मथुरा बनवा देंगे। इन्होंने जिंदगी राम विरोधी पार्टी है, ये बनवाएगी। मोदी जी ने करके दिखाया है और कहते हैं ना, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर पे वोट मांग रहे, तो गर्व से राम मंदिर पे वोट मांग रहे और देंगे हम मोदी जी को, राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे। हिंदू होने का गर्व करते हैं। और पूछो सर, पर इसी हिंदू को मिटाने की बात करते हैं कुछ लोग। मिटा पाए? हिंदू को कभी कोई नहीं मिटा पाया, मुगल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज मिटा नहीं पाए और ये राम विरोधी पार्टी नहीं मिटा पाई, तो ये मिटाएंगे हमें? ये चंद्र नहीं है, खत्म हो गई है। जो राम का विरोध करता है ना, रोड पे आ जाता है, खत्म हो जाती है। कांग्रेस खत्म हो गई है और अभी कांग्रेस खत्म हुई है, जड़ से खत्म हो जाएगी। ये इनकी संतानें खत्म हो जाएगी।